हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क में। मैं प्रियांशु वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैनल में। आज हमारा डे 2 है और डे 2 में हम सीखेंगे कि कैसे एक स्ट्रेटजी प्लान करें सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, और मेरा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, कैसे मैं अपने टारगेट को बनाऊँ और मैं कैसे अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करूँ। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी सुबह 5 बजे उठकर होती है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि सुबह 5 बजे उठना और उठकर फिर सो जाना ये भी एक टैलेंट है। ठीक है, ये भी एक टैलेंट है। चलो, लेकिन अब बकवास की बातें बंद करते हैं, मजाक बहुत हो गया। चलो वाकई तैयारी शुरू करते हैं। और सबसे पहला हथियार क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला हथियार क्या है यूपीएससी की जर्नी में? सबसे जो हमारा पहला हथियार है वो क्या है, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया है कि सबसे पहला रिसोर्स आपका क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी वही किताबें हैं जिनसे आपने अपने स्कूल में सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम अपने दोस्तों की कॉपी लेकर आपने रटा था और रट के एग्ज़ाम दे दिया था। वही एनसीईआरटी बुक है जो आपको दोबारा फिर पढ़ना पड़ रहा है। अगर उस टाइम हम लोग इतना अवेयर होते कि हमें आगे चल के इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना और इस एग्ज़ाम में वो एनसीईआरटी हमें दोबारा पढ़नी होगी, अगर आपको ये हमको पता होता तो हम लोग उस टाइम बहुत बेहतर करते। बट जाने दो, जो समय बीत गया उसकी बात नहीं करते, जो आने वाला है उस पर बात करते हैं। हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी को किस वे में पढ़ना चाहिए और कौन कौन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और उनका प्लान क्या है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाई द मैटर ऑफ एनसीईआरटी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा ये कि यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी की नींव है। बात करते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में, तो एनसीईआरटी न्यू मानी जाती है, मतलब बेस न्यू। जैसे जब लोग कहते हैं कि अगर आपकी न्यू मजबूत है तो आप चाहे कितनी भी बड़ी बिल्डिंग उस पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप आगे कुछ भी उस पर बहुत अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात ये है, जिस पर आपकी पूरी इमारत बननी है उसको पहले आप मजबूत करो। ये किताबें बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हैं। ये जो बुक है, ये किताबें बेसिक कॉन्सेप्ट के या को इतनी क्लियरिटी से समझाएंगी, क्लियरिटी से समझाती हैं। जो एनसीईआरटी बुक है वो बहुत ही क्लियरिटी से आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। आपको एक बार समझ गए तो फिर आगे आपको किताबों को पढ़ने में, रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक बार एनसीईआरटी आपने लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर लिया तो आपको आगे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो फर्स्ट थिंग है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, वो आपका न्यू है। और न्यू को मजबूत करने, अगर आपको बड़ी इमारत बनानी है, आपको अगर अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो सबसे पहला स्टेज होता है एनसीईआरटी का। तो हमें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब ये सवाल उठता है लोगों के मन में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि एनसीईआरटी पढ़े कौन कौन सी और कब पढ़ें और कैसे पढ़ें। क्या एनसीईआरटी हमें स्टार्टिंग करते ही पढ़ने लेना चाहिए, या फिर हमें कुछ टाइम बाद या कोई ऐसी बुक्स पढ़ने के बाद जो और हैं बुक्स हैं उनको रीड करने के बाद हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, या फिर मुझे पहले से पढ़नी चाहिए, और कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो हम डे वाइज ब्रेक डाउन करेंगे एनसीईआरटी को। डे वाइज ब्रेक डाउन करेंगे कौन सी एनसीईआरटी कैसे और कब कब पढ़नी है। तो पहली बात, हमें 4 एनसीईआरटी पढ़नी है, 4 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो आप बात करें पहली एनसीईआरटी, तो जो हमारी पहली एनसीईआरटी होगी वो होगी हिस्ट्री की, हिस्ट्री की होगी। फिर सेकेंड आपकी होगी पॉलिटी, थर्ड होगी आपकी ज्योग्राफी, एंड
आपकी जो फोर्थ एनसीईआरटी होगी वो होगी इकोनॉमी की। तो इन 4 एनसीईआरटी ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। ये आपके कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तब फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आसानी होने लगती है। जो मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के साथ आपको इनको ऐड करके चलना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी में भी हेल्प मिलेगी। कोई न्यूज़ अगर करंट में चल रही है, वो जैसे पॉलिटी से रिलेट कर रही है, या ज्योग्राफी से रिलेट कर रही है, इकोनॉमी से रिलेट कर रही है, तो आप उसको रिलेट करके पढ़ पाएंगे। तब आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से फील हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है। तो चलो हम पहले सेटअप करके देखते हैं कि डे वाइज कैसे होगा। तो मेरा डे वाइज सेटअप जो है हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटी। हिस्ट्री एंड पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डे वाइज इसको डिवाइड करते हैं। तो डे वाइज तोड़ने जा रहे हैं। तो मॉर्निंग में हमको इसको 2 आवर देने हैं। हम पूरे डे का नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने समय में कौन कौन सी चीज़ें करनी है। पूरे डे का आप प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसे आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। फिर आपके बीच समय में कभी कभी ये उठता है कि चलो अभी बहुत टाइम बाद में कर लेंगे। जब आप अपने टाइम को बाउंड कर लेंगे तो आपको बाउंड हो जाएंगे जब आप उससे, तो आपको ये जरूर लगेगा कि मुझे इसको अभी इसी वक्त करना है। जो समय पे जो सब्जेक्ट हमें वही पढ़ना है, अनदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। मेन बात है ये, जो चीज़ आप टाइम आपका फिक्स है आप उसे ही पढ़ें, दूसरे सब्जेक्ट को आप मत उठाएं जब तक आपका वो टाइम उस सब्जेक्ट को लेके डेडिकेट है। जैसे मॉर्निंग में 2 आवर हमने रखे, 2 आवर का मैंने रखा है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़नी है क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक। क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक पढ़ना है। और पढ़ना कैसे ये भी देख लेते हैं। जैसे चैप्टर हमारा जो फर्स्ट है, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट है अवर पास्ट बुक है हिस्ट्री की, क्लास 6 की। उसका नाम है अवर पास्ट, हमारे अतीत फर्स्ट, ठीक है, ये बुक का नाम है। तो इसमें क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे चैप्टर का नाम है। क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे। तो इसमें मानव सभ्यता के बारे में बात की गई इस चैप्टर में। तो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम लोग ये भी देख लेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा जब वहाँ पर सिंधु घाटी की आप सभ्यता पढ़ेंगे। अब आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जब आप क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो उस टाइम का जो आपका वहाँ पे जो उसका रोड स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा यूनिक था। मतलब लोगों के दरवाजे रोड के साइड नहीं खुलते थे, वो लोग इतना अवेयर थे। और वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था, आज भी लोग उस सिस्टम को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। जैसे मॉडर्न टाइम में आजकल तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेटर होना चाहिए, जबकि दिल्ली जैसे शहरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो जो पानी होता है सड़कों पे आ जाता है, ठीक है। और तब काफ़ी समय पूर्व जब आप जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एंशिएंट पीरियड में, तो आप देखते हैं वहाँ पर वो लोग जो है बाकायदा उन्होंने 90 डिग्री पे सड़क भी बना रखी थी, और साथ ही साथ में उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बहुत बेटर तरीके से बना रखा था। तो हमें कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीखना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो चलो आगे बात करते हैं हम कैसे सभ्यता का विकास हुआ। तो सबसे पहले ये जानो, कोई भी सभ्यता है तो उसको ये जानो कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। सबसे पहले उन्होंने सड़क बनाई होगी, या फिर उन्होंने घर का स्ट्रक्चर बनाया होगा, फिर भी ईंटें डेवलप हुई थी तो ईंट कैसे बनाई होगी। उस सभ्यता को कुछ ना कुछ बेस जरूर होगा। फिर हड़प्पा सभ्यता का बेस आप उसमें देखेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो ये क्या है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन उठाएं अपने माइंड में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे है और क्या है।
कब हुआ होगा ऐसा। ये 3-4 पॉइंट जो आपके ये दिए, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे। ये सभ्यता का विकास किसने किया, ये कब हुआ, कौन था जिसने इस सभ्यता का विकास किया, कहाँ पे हुई इस सभ्यता का विकास, कैसे हुआ इस सभ्यता का विकास, इस सभ्यता में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम लिख सकते हैं ना। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि मतलब अब मॉर्निंग के टाइम में आपको इतना ही पढ़ना है। एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए इतना बहुत है। मॉर्निंग में 2 आवर आपको देंगे, फिर आपको आफ्टरनून में, दोपहर में 1.5 घंटे अब आपको यहाँ पे पढ़नी है क्लास 6 की पॉलिटी। 6 की पॉलिटी क्या पढ़ना है? 6 की पॉलिटी। इस पॉलिटी बुक का पूरा नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो अभी आप इसमें आपको क्या समझना है। अब बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि पॉलिटी में पढ़ें क्या। बुक तो है, हर कोई जानता है, चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है, चैप्टर थर्ड है। तो अगर आप क्लास 6 की बुक पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ये जानें, पहला चैप्टर उसमें डाइवर्सिटी को लेके है। फर्स्ट चैप्टर जो उसमें है डाइवर्सिटी को लेके, विविधता। तो आपके कंट्री में क्या विविधता है, कैसी है। लैंग्वेज की विविधता है, ठीक है, और लैंग्वेज के साथ साथ लिंग की विविधता है। लैंग्वेज, लिंग, धर्म, जाति, ये सारी विविधताएं हैं आपके देश में, बहुत सारी विविधताएं हैं। और ज्योग्राफिकल विविधता भी है, ठीक है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। ये सारी आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर फर्स्ट में। अब आप जब आगे पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट क्वेश्चन, एक चैप्टर आता है गवर्नमेंट, चैप्टर 3 है आई थिंक। तो गवर्नमेंट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, गवर्नमेंट है क्या। गवर्नमेंट क्या है, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप इसको कमेंट में रिप्लाई दें इसका कि गवर्नमेंट क्या है, फिर मैं उसका कमेंट में आंसर बता दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या है। अगला इसमें डेमोक्रेसी, इसमें डेमोक्रेसी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की जाती है। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र को सबसे पहले बेसिक लेवल पे आपको समझना है, फिर बाद में आपको कन्वर्ट हो जाना है, जाना है वहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल पे। कहाँ पे जाना है आपको? स्टैंडर्ड लेवल पे जाना है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, जहाँ पर लोगों को क्या हो, अपना एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, ठीक है, वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमें डायरेक्ट कहाँ पे है, इनडायरेक्ट कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोग जब क्लासेस करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। बट अभी आप अगर पढ़ रहे हैं या खुद से बुक रीड कर रहे हैं तो आपके अंदर ये क्वेश्चन उठने चाहिए। डेमोक्रेसी किन किन कंट्रीज में है, डेमोक्रेसी कैसी होती है, मैंने बता दिया 2 टाइप की होती है, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी 2 टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्वेश्चन उठने चाहिए, खुद से सवाल पूछो। अगर मैं खुद से एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को बुक पढ़ के तो मुझे कितना समझ आता है, आप पहली बात अपने खुद से पूछो। मैंने डेमोक्रेसी एक वर्ड है उसको पढ़ा बुक में, लाइन बाय लाइन रीड किया। रीड करने के बाद मुझे उस बुक में से कौन से इतने पॉइंट हैं जो मुझे बहुत अच्छे समझ आए, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे समझ नहीं आए। आप खुद से ये आंसर किया करें कि मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई आप उसे अंडरलाइन कर ले और एक पेज पे नोट कर ले, बाद में उसे आप या मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसका क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। डे 2, अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, ठीक है। एक दिन में आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। एंड नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में फिर 2 घंटे क्या पढ़नी है, मॉर्निंग में आपको 2 घंटे क्या पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जियोग्राफी पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है। जो क्लास 6 की जियोग्राफी है, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, उस बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। द अर्थ
अवर हैबिटेट। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर क्लास 6 की ज्योग्राफी में आपको सबसे पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा, जो फर्स्ट चैप्टर होगा यहाँ पे, वो आपको मिलेगा सौरमंडल। पृथ्वी में सौरमंडल नहीं, सौरमंडल को डेडिकेटेड चैप्टर, द सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया। ठीक, पहले चैप्टर में इसमें आपको बात करेंगे प्लानेट की, मतलब ग्रह की, उपग्रह की, क्षुद्र ग्रह की। आपको इसमें क्या बात करेंगे, क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे। फिर आपको इसमें तारे के बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट्स है चैप्टर के अंदर के। उपग्रह क्या है, ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, तारे क्या है, सूर्य क्या है। ठीक है, इन पॉइंट्स पे आपसे वहाँ पे बात होगी। फिर सोलर सिस्टम के बारे में बात होगी, ग्रह कौन कौन से हैं, ग्रह कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, और कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है, सूर्य से कितनी दूरी पर है। ये सारी बातें आपसे वहाँ पे होंगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इसका दूसरा चैप्टर, तो ऐसे बहुत सारे और भी चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में आपको वो बात करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की बात होगी, अक्षांश एवं देशांतर की। ऐसे इनके बहुत सारे एवं देशांतर के बारे में। फिर ऐसे ही तीसरा चैप्टर आपका है वहाँ पे घूर्णन, घूर्णन और एक्सिस मतलब अक्ष पे घूमना और उसके चारों तरफ परिक्रमण, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिर आपका फोर्थ चैप्टर मैप को डेडिकेटेड है। फिर ऐसे आगे बहुत सारे चैप्टर हैं, 8 चैप्टर्स हैं इसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी में। वो सारे चैप्टर्स ऐसे अलग अलग डिफाइन है। आप इनको हर चैप्टर को ऐसे ही तोड़ के पढ़िए तो आपको और बेहतर समझ आएगा। अब बात करते हैं मॉर्निंग में 2 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर आप आफ्टरनून में फिर आप 1.5 घंटे फिर आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इकोनॉमी पढ़ेंगे क्लास 9 से। इकोनॉमी तुम्हारी 9 to 12 है और सारी बुक आपकी 6 to, और अदर जो बुक्स हैं आपकी वो 6 to 12 है। ठीक है, तो इकोनॉमी में आपको क्या है, क्लास 6 की पढ़नी। तो द 9th की जो इकोनॉमी आपको है, 9th की इकोनॉमी का आपको फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आपको इसमें सबसे पहले इकोनॉमी क्या है, सबसे पहले आपके अंदर ये क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या है इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है। फिर इसके अंदर प्लेयर्स ऑफ इकोनॉमी, प्लेयर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में खिलाड़ी कौन कौन है, तो 2 खिलाड़ी होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उपभोक्ता और उत्पादक, 2 खिलाड़ी हैं और दोनों के संसाधन अलग अलग हैं। फिर इसके बाद आपको बात करनी है कि ये जो उपभोक्ता और उत्पादक हैं इनके बीच रिलेशन क्या है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है। फिर आपको गुड्स एंड सर्विसेज यानी गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। ऐसे करके आप चैप्टर को डिफाइन करना है, उसको एक एक माइक्रो टॉपिक में तोड़ तोड़ के आपको रीड करना है, जैसे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाए कि बुक पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि हम किसी भी मेन टॉपिक को या टाइटल को सब टॉपिक में, सब टॉपिक से माइक्रो टॉपिक में बदल के उसे बहुत अच्छी तरीके से आप रीड करें। तो इससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट बात तो ये है, और आपको वो सारी चीज़ें सदैव के लिए काफ़ी टाइम के लिए याद हो जाएंगी। जब आप उनका टाइम रिवाइज करते रहेंगे तो और बेहतर आपका लेवल बढ़ जाएगा आपका। अगर आप आज अभी यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे होंगे, अगर आप डेली रिवीजन करते हैं। जो चीज़ आप पढ़ें मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, उसको नाइट में रिवीजन करके ही सोना है आप। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अब शाम को आपको 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा आपको शाम को मिलता है। आप उसमें क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे डेली
जो पढ़ेंगे उसका रिवीजन प्लस एनसीईआरटी का माइंड मैप बनाना है, माइंड मैप बनाना है। और इसके PYQ करने हैं आप रेगुलर शाम को, चैप्टर बाई चैप्टर, चैप्टर बाई चैप्टर क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। वो हम आपको अपलोड कर देंगे। वो हमारा व्हाट्सएप पे माइंड स्पार्क नाम से चैनल है, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स बाई चैप्टर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसको करने के बाद, और ये MCQs फ्री भी अवेलेबल हैं। हम आपको बता दें कि प्ले स्टोर से जाकर आप NCERT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका मैं बायो में, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको MCQs मिल जाएंगे, आप वहाँ से फ्री अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब कुछ टिप्स हम आपको बताना चाहते हैं, तो देख लीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बस इतना ही पढ़ना है क्या, इतना रोज रोज पढ़ना है क्या। तो आपका माइंड आपसे क्वेश्चन करेगा, क्या मुझे इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही था, हो गया। जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद होती हैं। और डरना नहीं है, डरना नहीं है आपको। देखिए, डरना बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी के साथ अगर आप सही अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स मत बनाओ पहले दिन से, कभी भी ये मत सोचो कि पहला दिन है मैं बुक रीड कर रहा हूँ बस नोट्स बना लूँ। पहले आप बुक को रीड करो, उसके मेन कीवर्ड्स निकालो, उनको कॉपी में नोट करो, उनके नोट्स बनाओ। कभी भी पूरा नोट्स नहीं बनाते। काफ़ी बच्चे ये करते हैं, NCERT पढ़ते हैं और सेम उसको उसी टाइप में उतने मोटे पन्नों में उसको फिर नोट कर लेते हैं। इसका कोई मकसद नहीं है। इससे अच्छा आप पहले पढ़ें और समझे, बाद में नोट्स बनाएं। अब हम बात करेंगे, तो भाई लोगों अगर आपको इतना समझ आ गया, आपके पास टाइम नहीं है, भाई लोगों आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी ये 2 डेज का जो प्लान है, आप मेरे कहने पर एक बार फॉलो करके देखें, आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और कोई बोले NCERT बोरिंग है तो उसे पालमपुर गांव भेज दो, वो वहाँ से समझदार बन के वापस चला आएगा। जो भी बोलता है कि NCERT बोरिंग है, आप उसे पालमपुर भेज दो, क्या तो वहाँ से तुम जब पढ़ के आना तो मुझे बताना आके कि NCERT कितनी बोरिंग है और कितनी अच्छी है। आपको सच बताऊं, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ अगर NCERT पढ़ते हैं तो ये मैं वादा कर सकता हूं, अगर आप एक दिन में 2 NCERT पढ़ते हैं और उसका शाम में रिवीजन करते हैं, PYQ लगाते हैं चैप्टर बाई चैप्टर और माइंड मैप क्रिएट करते हैं, तो आप NCERT में आप सबसे अच्छे होंगे। आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है NCERT। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप NCERT इस ढंग से और इस स्ट्रेटजी के साथ करते हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड